नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पेट्रोल के दाम बढ़ने से वैकल्पिक ईंधन की बढ़ी चर्चा, जानिए ईवी के सामने हाइड्रोजन कितना बड़ा विकल्प। वैश्विक कच्चे तेल का बाजार एक बार फिर भारी दबाव में है और दुनिया की सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक होने के नाते भारत पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। इसी कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए, डीजल में 1 रुपया और सीएनजी में 2 रुपए प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। तेल की अस्थिर कीमतों और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के कारण भविष्य में भी ये उतार चढ़ाव जारी रहने की आशंका है। ऐसे में जहां दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तेजी से बढ़ी है, वहीं कच्चे तेल के एक और दीर्घकालिक विकल्प के रूप में हाइड्रोजन पर उद्योग जगत और नीति निर्माताओं का ध्यान आकर्षित हो रहा है। इस बीच दिल्ली में भी हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शुक्रवार 15 मई से सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में एक एकीकृत हाइड्रोजन चालित शटल बस सेवा शुरू की है। ये पहल आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से की गई है। हाइड्रोजन कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि इसकी प्रासंगिकता इसके उत्पादन और उपयोग के तरीके पर निर्भर करती है। कार्यप्रणाली ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इसका उपयोग आमतौर पर फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों एफसीईवी में किया जाता है। यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली पैदा होती है और उपोत्पाद के रूप में केवल पानी की भाप बाहर निकलती है। ग्रीन हाइड्रोजन, इसका उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग करके किया जाता है, जिसे सबसे स्वच्छ विकल्प माना जाता है। ग्रे या ब्लू हाइड्रोजन, ये जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल से तैयार होता है, जिससे कार्बन फुटप्रिंट बहुत अधिक होता है। पर्यावरण के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का किफायती और बड़े पैमाने पर उपलब्ध होना जरूरी है। बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के उलट हाइड्रोजन हर तरह के वाहनों के लिए आदर्श नहीं है। इसका असली फायदा भारी और लंबी दूरी के परिवहन में है। भारी वजन उठाने वाले ट्रक, अंतर्राज्यीय बसें, अत्यधिक उपयोग में आने वाले कमर्शियल वाहनों के बेड़े, औद्योगिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स हब। फायदा उन क्षेत्रों में जहां बैटरी का भारी वजन, चार्जिंग का लंबा समय या रेंज की सीमाएं आड़े आती हैं, वहां हाइड्रोजन का तुरंत ईंधन भरना और लंबी ड्राइविंग रेंज बैटरी पैक के मुकाबले अधिक व्यवहारिक फायदा देती है। यह एक बड़ी गलतफहमी है कि हाइड्रोजन को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। असलियत में ये दोनों अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। ईवी व्यक्तिगत वाहनों, शहरी ड्राइविंग और कम से कम मध्यम दूरी के सफर के लिए सबसे उपयुक्त है। हाइड्रोजन ये उन कमियों को पूरा कर सकता है जहां भारी बैटरी का इस्तेमाल अव्यवहारिक हो जाता है। भविष्य की तस्वीर आने वाले समय में परिवहन किसी एक ईंधन पर निर्भर नहीं रहेगा। ये ईवी, हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और ज्यादा कुशल आईसीई इंजन का एक मिला-जुला रूप होगा। हाइड्रोजन रातों रात पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक वाहनों की जगह नहीं ले सकता, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी नासमझी होगी। कच्चे तेल की कीमतों के झटकों और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं से जूझ रही दुनिया के लिए हाइड्रोजन एक रणनीतिक लचीलापन प्रदान करता है, खासतौर पर वाणिज्यिक और भारी परिवहन के लिए। भारत के लिए इसका असली महत्व आज के मास मार्केट कारों में नहीं, बल्कि कल के सुरक्षित भविष्य के निर्माण में है। यदि इसकी लागत घटती है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होता है और ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ता है, तो ये भारत के स्वच्छ परिवहन का एक मजबूत स्तंभ बन सकता है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।